डेवलपमेंट यानी विकास। डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का आइडिया हमेशा से हमारे साथ रहा है। हमारी अपनी एस्पिरेशंस यानी आकांक्षाएं और डिजायर्स होती हुई कि हम क्या करना चाहते हैं और कैसे जीना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे दिमाग में ये आइडियाज भी होते हैं कि एक देश यानी कंट्री कैसा होना चाहिए, वो कौन सी जरूरी चीजें हैं जो हमें चाहिए, क्या लाइफ सबके लिए बेहतर हो सकती है, लोग मिलजुल कर कैसे रहें, क्या और ज्यादा इक्वालिटी हो सकती है। डेवलपमेंट का मतलब है इन सवालों पर सोचना और उन तरीकों पर काम करना जिससे हम इन गोल्स को पूरा कर सकें। ये एक कॉम्प्लेक्स काम है। इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट को समझने की शुरुआत करेंगे। इन इश्यूज को आप आगे की क्लासेस में और डेप्थ में पढ़ेंगे। साथ ही इनमें से बहुत से सवालों के जवाब आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही नहीं बल्कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में भी मिलेंगे। इसका रीज़न ये है कि आज हम जिस तरह जी रहे हैं उस पर हमारे पास्ट का असर है। हम बिना पास्ट को जाने चेंज की उम्मीद नहीं कर सकते। वैसे ही ये सारी उम्मीदें और पॉसिबिलिटीज एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही रियल लाइफ में पूरी हो सकती हैं। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स। चलिए इमेजिन करते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब हो सकता है। लैंडलेस रूरल लेबरर्स, इन्हें ज्यादा दिन का काम और बेहतर मजदूरी चाहिए। ये चाहते हैं कि लोकल स्कूल्स में इनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले और कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, ताकि वो भी विलेज लीडर्स बन सकें। पंजाब के अमीर किसान, ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली इनकम बहुत ज़्यादा हो, क्रॉप्स के लिए हाई सपोर्ट प्राइसेस से, और इन्हें सस्ती लेबर मिले। ये अपने बच्चों को अब्रॉड यानी विदेश सेटल करना चाहते हैं। बारिश पर निर्भर किसान, इन्हें इरिगेशन यानी सिंचाई की फैसिलिटी, फसल के अच्छे दाम और नुकसान से बचाव चाहिए। आदिवासी, नर्मदा वैली, इन्हें अपनी जमीन और जंगल पर हक चाहिए, रहने के लिए सही जगह यानी रिहैबिलिटेशन और अपने कल्चर की हिफाजत चाहिए। इन सब को देखकर समझ आता है कि सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब एक जैसा नहीं होता। हर कोई वो चीज चाहता है जो उसके लिए सबसे जरूरी है। कभी कभी दो लोगों के गोल्स कन्फ्लिक्टिंग यानी एक दूसरे के उल्टे भी हो सकते हैं। वैसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा बिजली के लिए बड़े डैम्स चाहते हैं, पर इससे ट्राइबल्स की जमीन डूब सकती है और उनकी लाइफ खराब हो सकती है। दो बातें साफ हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो शायद दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, बल्कि उसके लिए डिस्ट्रक्टिव यानी नुकसानदेह हो सकता है। इनकम एंड अदर गोल्स, लोग सिर्फ ज्यादा पैसा ही नहीं चाहते, पैसे के अलावा लोग इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट भी चाहते हैं। वे भेदभाव से नफरत करते हैं। पैसा या मटेरियल चीजें एक फैक्टर हैं जिन पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है, पर हमारी लाइफ की क्वालिटी नॉन मटेरियल चीजों जैसे दोस्ती, इज्जत, प्यार पर भी डिपेंड करती है। अगर आपको दूर कहीं जॉब मिले तो आप सिर्फ सैलरी नहीं देखेंगे, बल्कि फैमिली के लिए फैसिलिटीज, वहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर और सीखने के मौके भी देखेंगे। इसलिए डेवलपमेंट के लिए लोग मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, देश का विकास। अगर लोगों के पर्सनल गोल्स अलग हैं तो देश के विकास यानी नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी उनके आइडियाज अलग होंगे। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है उन सवालों पर सोचना जो सबके लिए फेयर और जस्ट यानी न्यायपूर्ण हो। क्या कोई ऐसा रास्ता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाए? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम कंट्रीज को कैसे कंपेयर करते हैं? इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इनकम। टोटल इनकम, देश के सारे रेजिडेंट्स की कुल कमाई। एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम, जब टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हाई इनकम कंट्रीज $63,400 पर एनम से ज्यादा, लो इनकम कंट्रीज $2,400 या उससे कम। इंडिया ये लो मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है, $10,003 पर एनम। एवरेज इनकम की कमी, एवरेज इनकम से ये पता नहीं चलता कि पैसा लोगों के बीच कैसे बटा गया है। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया कि कंट्री ए में सब लगभग बराबर हैं, पर कंट्री बी में एक आदमी बहुत अमीर है और बाकी सब गरीब, भले ही दोनों का एवरेज सेम हो। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, स्टेट्स का कंपैरिजन। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर हम हरियाणा, केरला और बिहार को कंपेयर करें 2021-22 के डाटा से, इनकम हरियाणा सबसे आगे है, बिहार सबसे पीछे। हेल्थ, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट केरला सबसे बेहतर है, सिर्फ 6 डेथ्स हैं, जबकि हरियाणा और बिहार में हालत खराब है। एजुकेशन, लिटरेसी रेट केरला 94% के साथ टॉप पर है, बिहार 62% पर। लेसन,
आपकी जेब में रखा पैसा आपको साफ एनवायरनमेंट, मिलावट मुक्त दवाइयाँ या बीमारियों से सुरक्षा नहीं खरीद सकता। इनके लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे सरकारी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पीडीएस का होना ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की टिकाऊपन। माना कि आज कोई देश काफ़ी डेवलप्ड है, हम ज़रूर चाहेंगे कि डेवलपमेंट का ये लेवल और ऊपर जाए या कम से कम आने वाली जनरेशन्स यानी पीढ़ियों के लिए बरकरार रहे। ये बिल्कुल सही और डिज़ायरेबल बात है। मगर 20वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ से ही बहुत से साइंटिस्ट्स ये वार्निंग दे रहे हैं कि जिस तरह का डेवलपमेंट आज हम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल यानी टिकाऊ नहीं है। रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। डेवलपमेंट को समझने के लिए रिसोर्सेज को दो हिस्सों में देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीकरणीय संसाधन। ग्राउंड वाटर इसका एक एग्जाम्पल है। इन रिसोर्सेज को नेचर खुद ब खुद रिप्लेनिश यानी फिर से भर देती है, जैसे फसलें और पेड़ पौधे। लेकिन इनका भी ओवर यूज हो सकता है। अगर हम बारिश से रिचार्ज होने वाले पानी से ज़्यादा पानी निकालते हैं तो हम इस रिसोर्स को ख़त्म कर रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी अनवीकरणीय संसाधन। ये वो रिसोर्सेज हैं जो कुछ सालों के यूज़ के बाद ख़त्म हो जाएंगे। धरती पर इनका एक फिक्स्ड स्टॉक है जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते। कभी कभी हमें नए भंडार मिलते हैं जिनके बारे में हमें पहले नहीं पता था, पर वक्त के साथ वो भी खत्म हो जाएंगे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी पर्यावरण की गिरावट के नतीजे किसी एक स्टेट या देश तक सीमित नहीं रहते। हमारा फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी आज एक नया सब्जेक्ट बन गया है जिसमें साइंटिस्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स और फिलोसोफर्स सब मिलकर काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। भारत में भूजल। सबूत बताते हैं कि देश के कई हिस्सों में ग्राउंड वाटर के ओवरयूज का खतरा बहुत ज़्यादा है। पिछले 20 सालों में लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स में पानी का लेवल 4 मीटर से ज़्यादा गिर गया है। देश का लगभग 1/3 हिस्सा ज़रूरत से ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहा है। अगर यही चलता रहा तो अगले 25 सालों में 60% देश इसी मुश्किल में होगा। ये ओवरयूज खास करके पंजाब और वेस्टर्न यूपी के खेती वाले इलाकों, साउथ इंडिया के पठारी पैटियोज और तेजी से बढ़ते शहरों में देखा गया है। एग्जाम्पल 2, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के रिजर्व का डाटा बताता है कि रिसोर्सेज कैसे खत्म हो रहे हैं। 2017 के डाटा के मुताबिक मिडिल ईस्ट, इनके पास इतना ऑयल है जो अगले 70 सालों तक चल सकता है। यूएसए, इनके रिजर्व्स सिर्फ 10.5 ईयर्स के लिए काफ़ी हैं। दुनिया, ग्लोबल, टोटल रिजर्व्स लगभग 47 ईयर्स तक ही चलेंगे अगर एक्सट्रैक्शन की स्पीड यही रही तो। भारत जैसे देश जिनके पास अपना तेल नहीं है वो इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये हमारी इकोनॉमी पर बोझ बन जाता है। ये दिखाता है कि हमें डेवलपमेंट के अपने तरीकों पर फिर से सोचने की ज़रूरत है। अंत में डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का सवाल पेरेनियल यानी हमेशा रहने वाला है। एक सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हमें हमेशा ये पूछना होगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और हमारे गोल्स क्या हैं।